पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। यहां 2 लाख से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके हेल्थ की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। किसी दुर्घटना या बीमारी की हालत में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में घायल या बीमार मजदूरों को इंदौर के नंदानगर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल भेजा जाता है, जो यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर है। मजदूर संगठनों की मांग पर 2017 में सेक्टर 3 में 100 बेड वाले कर्मचारी बीमा अस्पताल की मंजूरी मिली थी। इसके लिए करीब 60 लाख रुपए भी स्वीकृत हुए, लेकिन यहां आज भी सिर्फ बाउंड्री वॉल खड़ी है। इस वक्त मौजूद है हम ग्राउंड जीरो पर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में, जहां पे लगभग 2 लाख से ज्यादा मजदूर कार्यरत हैं। यहाँ पर समय समय पर घटना दुर्घटनाएं होना एक आम बात हो चुकी है, जिनको लेकर के यहाँ पे कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो निम्न स्तर की, इतने बड़े उद्योग क्षेत्र होने के बाद भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजदूर नेता सुनील थोसले जी। यहाँ पे लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के काफी समस्या देखी जाती है, और एक अस्पताल है जो बीमा अस्पताल के नाम से कई सालों से उसका निर्माण कार्य चल रहा है, अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ। क्या कुछ स्थिति है? मैं बताना चाहूंगा कि पीथमपुर में लगभग 2 लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं, और इसका जो ईएसआईसी कटौता जो है वो ईएसआईसी को जाता है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, कहीं आगजनी है, कहीं एक्सीडेंट है, और इस परिस्थिति में यहाँ उपचार के नाम पे या स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर शून्य है। इसका फायदा हम प्राइवेट हॉस्पिटलों को मिलता है। वहीं देखें तो पिछले हमारे श्रमिक संगठनों द्वारा 2017 के पहले शासन से मांग की गई थी ईएसआईसी के 100 बिस्तर की बेड की अस्पताल की, तो उसकी स्वीकृति 2017 में मिली है, और 2017 में लगभग 59 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन के पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया गया था कि ताकि हॉस्पिटल का काम शुरू हो सके। लेकिन आज तक उस हॉस्पिटल का काम शुरू नहीं हो पाया है। अभी हाल ही में 2 महीने 3 महीने पहले भूमि पूजन का काम किया गया। जब से अभी तक वो, जैसे सरकार धीमी गति से चल रही है, उसी तरह से श्रमिकों का काम भी धीमी गति से चल रहा है। इसे शासन को अपनी स्वयं की निगरानी में लेकर और जल्द से जल्द ये अस्पताल का निर्माण करना चाहिए। 100 बिस्तर का अस्पताल है, सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया की जा सकती है, लेकिन प्रशासन इस और नदारत है, ऐसा मैं कहूँगा। तो देखिए, हमारे साथ थे मजदूर नेता, जिन्होंने अपनी समस्या बताई है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के किस तरह की यहाँ पे समस्या चल रही है। अगर शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देगा, अपनी निगरानी में कार्य करता है, तो समय पे अगर कार्य पूर्ण होता है, तो खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ी घटना दुर्घटना होती है तो उन स्थिति में होने वाली जनहानि से बचा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय मजदूर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिलोरी जी। यहाँ पर यूनियन कार्बाइड का कचरा जल गया और स्वास्थ्य सुविधाओं पे भी काफी सवाल उठे थे। लगभग 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे मजदूरों की भी संख्या है। ऐसे में घटना दुर्घटना और कई बार आपातकाल स्थिति होती है, जिसमें हमें स्वास्थ्य सुविधा चाहिए होती है। स्वास्थ्य सुविधा किस प्रकार से है पीथमपुर? पीथमपुर औद्योगिक नगरी कहा जाता आशिया का सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ लाखों मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं और करोड़ों रुपए ईएसआई वगैरह पेमेंट देते भी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई ईएसआई हॉस्पिटल अभी तक ना बना है। भाई निर्धारित है, लेकिन वो कहाँ बन रहा है, किस धीमी गति से बन रहा है, वो मालूम नहीं। यूनियन कार्बाइड के इतने खतरनाक कचरे के बाद भी प्रशासन ने ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है कि यहाँ अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था करें या और मजदूरों को हम सुविधा दी जाए। यहाँ तारपुरा अन्य गांव में बीमारियां तो यथावत चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि कचरा जल रहा, लेकिन बीमारियां जल रही है और लोग डर के मारे भी नहीं बता रहे। लोग प्राइवेट अन्य जगह जाके इलाज कर रहे हो। पीथमपुर में किसी प्रकार का इलाज की सुविधा नहीं है। ये कहीं ना कहीं शासन की गैर जिम्मेदाराना रवैया है पीथमपुर को देखकर, और खास करके मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार चिंतित नहीं है। यहाँ पे लंबे समय से जो है एक बीमा अस्पताल के नाम से जिसका कार्य चल रहा है, अभी तक वो पूर्ण नहीं हो पाया है, उसके लिए क्या? बीमा अस्पताल का न जाने, मुझे लगता है 3 या 4 बार भूमि पूजन हुआ है, करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए हैं और इसका काम भी चल रहा है 3 नंबर में, लेकिन मुझे लगता है करीब करीब उसको लंबा समय होने के बाद भी अभी गतिशील काम नहीं है, बहुत ही धीमी गति से कार्य चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा पीथमपुर में कम से कम
1.5 से 2 लाख मजदूर वर्ग के लोग काम करते हैं और इस वर्करों के द्वारा ईएसआई के नाम पर करोड़ों रुपए का प्रति माह सहयोग लिया जाता है ईएसआई के नाम पे और जीवन बीमा के नाम पे, लेकिन उनको सुविधा के नाम पर शून्य है। यहाँ से इंदौर 45 किलोमीटर जाना पड़ता है तमाम गाड़ियों से और इमरजेंसी में ईएसआई की तो सेवा ही बिल्कुल नापिन नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार को पीतमपुर के हालात को देखते हुए, पीतमपुर के मजदूरों को और मजदूरों के परिवार के स्वास्थ्य को देखते हुए वो तत्काल इसका निर्माण शीघ्र करना चाहिए और यहाँ सुविधा मुहैया कराना चाहिए, ये हमारी मांग है। पीथमपुर का यह औद्योगिक क्षेत्र राज्य की आर्थिक रीढ़ है, लेकिन इस रीढ़ को खड़ा रखने वाले मजदूरों की सेहत और जिंदगी से जो खिलवाड़ हो रहा है वो सीधे सीधे लापरवाह सिस्टम और अदृश्य मिलीभगत की ओर इशारा करता है। अब देखना यह है कि पीथमपुर के लाखों मजदूरों की सेहत को लेकर शासन प्रशासन आगे इसे कितनी गंभीरता से लेता है। साबिर खान, एनडीटीवी, पीथमपुर।